बोला, माँ, मैं उस जालिम को खत्म करके आपको आपका असली रूप लौटाऊंगा। वह तलवार लेकर निकल पड़ा। रात गहराती गई, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं थे। जंगल के उस हिस्से में पहुंचकर उसने देखा एक अंधेरी कुटिया में दीपक जल रहा है। भीतर वही तांत्रिक बैठा था, जिसकी आंखों में लालिमा और चेहरे पर खौफनाक हंसी थी। अरविंद ने दिल में मंत्रों का जाप शुरू किया। तांत्रिक ने उसे देखते ही मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। चारों ओर काली हवाएं घूमने लगीं, आकाश में कौवे चीखने लगे, मगर अरविंद डटा रहा। उसकी आवाज गूंजती रही। तांत्रिक बेचैन हो गया। उसके चेहरे पर डर उतर आया। अरविंद ने तलवार उठाई और एक ही वार में उसका सिर तन से अलग कर दिया। जैसे ही तांत्रिक का सिर गिरा, धरती कांप उठी। अचानक बल खाता सांप इंसानी रूप में बदल गया। सामने उसकी मां खड़ी थी, रानी, वैसी ही जैसी कभी राजमहल में थीं। अरविंद दौड़कर उनसे लिपट गया। दोनों मां बेटा फूट फूट कर रोए। जंगल गूंज उठा, मानो पेड़ पौधे भी उस मिलन पर खुशी मना रहे हों। अब दोनों एक साथ महल की ओर लौट रहे थे। मां का चेहरा दमक रहा था। बेटे का दिल गर्व से भर गया था, मगर उन्हें नहीं मालूम था कि महल के दरबार में जैसे ही सच सामने आएगा, कितनी बड़ी हलचल मचेगी। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था। ठंडी हवाएं महल की ऊंची दीवारों से टकराकर अजीब सी गूंज पैदा कर रही थीं। अरविंद अपनी मां का हाथ पकड़े धीरे धीरे उस रास्ते पर चल रहा था जो कभी उन्हें महल से जंगल की तरफ धकेल आया था। मां के चेहरे पर थकान तो थी, पर आंखों में वह चमक लौट आई थी जो बरसों से छिन गई थी। अरविंद ने उनकी ओर देखा और कहा, मां, अब कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। इस बार मैं आपका साया बनकर खड़ा रहूंगा। मां ने बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। बेटा, सच बोलना आसान नहीं होगा। महल में वे लोग हैं जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने तेरे बापू को भी भ्रमित किया। वहां कदम रखते ही हमें साजिशों का सामना करना पड़ेगा। अरविंद ने दृढ़ स्वर में कहा, मां, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि सच सबके सामने आए। सुबह की पहली किरणों के साथ ही वे महल के फाटक पर पहुंचे। पहरेदारों ने रुकने का इशारा किया। उनके लिए यह महिला अनजान थी, लेकिन अरविंद का चेहरा देखकर वे हैरान रह गए। दरअसल अरविंद की शक्ल हूबहू राजा जैसी थी। उसी नाक नक्श, वही आंखें, वही तेज। पहरेदार फुसफुसाने लगे, यह युवक तो बिल्कुल महाराज जैसा दिखता है। अरविंद ने गहरी आवाज में कहा, दरवाजे खोलो, मैं अपने पिता से मिलने आया हूं। पहरेदार घबराकर किनारे हो गए। फाटक खुला और दोनों भीतर दाखिल हुए। महल के आंगन में कदम रखते ही मां की आंखों में आंसू छलक आए। वह वही आंगन था जहां कभी उनकी हंसी गूंजी थी, जहां मेहंदी की खुशबू फैली थी। लेकिन अब सब कुछ सूना लग रहा था, जैसे उस महल से उसकी आत्मा निकल चुकी हो। दरबार में उस समय राजा विराजमान थे। उम्र ने उनके चेहरे पर लकीरें खींच दी थीं। आंखों में अब भी तेज था, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी भी झलकती थी। अरविंद और उसकी मां जैसे ही दरबार में पहुंचे, पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। राजा ने हैरत से अरविंद को देखा और बोले, तू कौन है युवक? तेरे चेहरे में अजीब सी जानी पहचानी छवि है। अरविंद ने आगे बढ़कर कहा, मैं आपका बेटा हूं, वह बेटा जिसे आपने कभी देखा नहीं, जिसे छल और जादू की वजह से आपसे दूर कर दिया गया। पूरा दरबार गूंज उठा। वजीर, सिपाही और दूसरी रानी सब आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। दूसरी रानी का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी मां की आंखों में डर साफ झलक रहा था। राजा क्रोधित स्वर में बोले, यह कैसी धृष्टता है? मेरे बेटे का कोई अस्तित्व नहीं। मेरी पहली रानी तो बरसों पहले किसी शाप का शिकार होकर मर गई थी। तभी अरविंद की मां आगे बढ़ी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज दृढ़ थी। महाराज, यह झूठ है। मैं वही आपकी पहली रानी हूं। तांत्रिक के श्राप ने मेरा रूप छीन लिया था। मैं नागिन बन गई थी। आपने मुझे अपनी आंखों से देखा था, लेकिन असलियत कभी जान नहीं पाए। दरबार में हलचल मच गई। राजा अवाक रह गए। उन्होंने ध्यान से देखा। उनकी आंखों के सामने खड़ी स्त्री वही थी जिनकी यादों में वह बरसों से खोए रहते थे। चेहरे की झलक, आंखों की करुणा, आवाज की मिठास, सब कुछ वही। उनका दिल डगमगा गया। राजा ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू सचमुच मेरी रानी है तो बता, उस रात जब तूने मेरे सामने अंतिम बार बात की थी, तूने मुझसे क्या कहा था?
रानी ने आंखें बंद कर लीं और वही वाक्य दोहराया, महाराज, अगर मैं जिंदा रही तो लौटकर जरूर आऊंगी, पर अगर मेरी सांसें टूट गईं तो मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। यह सुनकर राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अपने सिंहासन से उतरकर सीधे रानी के पैरों में गिर गए। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें शाप समझा, तुम्हें तीर मारा, तुम्हें अकेला जंगल में छोड़ आया। मैं आजीवन इस पाप का बोझ ढोता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि तुम धोखे का शिकार हुई थीं। पूरा दरबार स्तब्ध खड़ा था। अरविंद ने अपने पिता को उठाया और कहा, पिता, गलती आपकी नहीं थी। आपको धोखा देने वाले यहीं आपके सामने खड़े हैं। उसने सीधा हाथ उठाकर दूसरी रानी और उसकी मां की ओर इशारा किया। सभी की निगाहें उनकी तरफ मुड़ गईं। दूसरी रानी का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी मां कांपते हुए बोली, यह झूठ है, हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है। अरविंद ने अपनी कमर से पवित्र ताबीज निकाला और कहा, यह वही ताबीज है जो साधु ने मुझे दिया था। इस पर मंत्र लिखे हैं। इसके पास आते ही सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। जैसे ही उसने ताबीज दूसरी रानी के पास ले जाया, वह जोर जोर से चीखने लगी। उसकी मां की देह कांपने लगी। अचानक उनकी जुबान से सच निकलने लगा। उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही तांत्रिक से मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। दरबार गूंज उठा। सब सैनिक गुस्से से भर गए। राजा ने गरज कर आदेश दिया, इन गुनहगारों को तुरंत कैद कर लो। इन्होंने न सिर्फ मेरी रानी का जीवन बर्बाद किया, बल्कि मेरे राज्य को भी झूठ और धोखे से भर दिया। सैनिकों ने दोनों को जंजीरों में जकड़ लिया। दूसरी रानी रोती गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। राजा ने पूरे दरबार की ओर देखा और घोषणा की, यह युवक अरविंद मेरा बेटा है। यह मेरी पहली रानी से पैदा हुआ था। यह मेरा असली वारिस है। आज से यह इस साम्राज्य का युवराज होगा। सारे दरबारी झुककर अरविंद को प्रणाम करने लगे। महल की छतों से नगाड़े बजने लगे। पूरा राज्य खुशियों से गूंज उठा। रानी ने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में गर्व और संतोष था। बरसों का दुख एक ही पल में मिट गया था। अरविंद ने मां के चरण छूकर कहा, मां, आज आपका त्याग रंग लाया। मैं वादा करता हूं, अब इस राज्य में कोई और अन्याय नहीं होने दूंगा। राजा ने अरविंद को गले लगाया। उनकी आंखों से बरसों बाद सच्चे सुख के आंसू बहे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने न सिर्फ अपनी मां को इंसानी रूप लौटाया, बल्कि इस साम्राज्य को भी उसका भविष्य दे दिया। समय बीता। अरविंद युवराज बनकर राज्य की बागडोर संभालने लगा। उसकी न्यायप्रियता, दया और साहस ने उसे जनता का प्रिय बना दिया। वह अक्सर जंगल में जाकर उस साधु को प्रणाम करता जिसने उसकी मां को बचाया था। लोग कहते हैं कि जब भी राज्य में किसी पर संकट आता तो महल के आंगन में सफेद पंखों वाला वही कबूतर दिखाई देता जो अरविंद का पहला साथी बना था। अरविंद और उसकी मां की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई। एक ऐसी कहानी जिसमें छल था, दर्द था, लेकिन सबसे ऊपर सच और प्यार की जीत थी।